हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एनसीईआरटी क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं रसायन विज्ञान के बारे में, जिसे हम लोग इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक। और हम इस वीडियो में जानेंगे कि रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या है, आखिर रसायन विज्ञान क्या है, इसका डिफिनेशन क्या होता है। और हम लोग इसके बाद जानेंगे केमिस्ट्री शब्द जो उत्पत्ति हमारी हुई, इसकी हमारा हिंदी होता है रसायन विज्ञान, इंग्लिश होता है केमिस्ट्री। इसको जानेंगे उत्पत्ति कहाँ से हुई है, आखिर में जब उत्पत्ति हुई किस देश से उत्पत्ति हुई, आखिर में इसमें प्रारंभ में इस अध्ययन को क्या कहा जाता है, सब कुछ बातें हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं रसायन विज्ञान के बारे में। सभी लोग ध्यान से देखिएगा। अगर हम रसायन विज्ञान की बात करें, आपको तो मालूम ही होगा इसको केमिस्ट्री कहा ही जाता है ना, ये बात आप पहले से जानते हैं, बट आप लोग फिर भी देखिएगा। देखो, रसायन विज्ञान पहले हम रसायन विज्ञान की देखते हैं परिभाषा, डिफिनेशन। ठीक। पहली बात बता दें आपको, रसायन विज्ञान है यह हमारा एक विज्ञान का शाखा है। मतलब कि एक कहें एक विज्ञान अगर अपने आप में एक पेड़ है, इसकी एक टहनियां हैं लोग, जैसे हमारा रसायन विज्ञान हुआ, भौतिक विज्ञान हुआ, जीव विज्ञान हुआ, जंतु विज्ञान। मतलब विज्ञान तो बहुत होते हैं, नहीं कि डिफाइन करने की हमारा इतना ही टाइप का होता है, ऐसा नहीं है। मतलब विज्ञान बहुत होते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार हमारा रसायन विज्ञान जो है ये हमारा एक विज्ञान का प्रकार है, टाइप है, इसकी टहनियां है, शाखा है। ठीक है, रसायन विज्ञान। अब देखो रसायन विज्ञान क्या है, पहले जानो। पहली बात है विज्ञान की शाखा है, पहली खास बात। अब देखो इसमें क्या होता है, रसायन विज्ञान में जो होता है हमारा, इसमें हमारा कोई पदार्थ होगा। क्या होगा भाई? पदार्थ। पदार्थ को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? मैटर। मैटर जिसे हम लोग द्रव्य भी कहते हैं, चाहे द्रव्य कहो या पदार्थ कहो, दोनों बात हमारा एक ही है। ठीक। इसमें कोई हमारा पदार्थ होगा। क्या होगा? पदार्थ होगा। उसके हम लोग गुण, उसके बाद इसकी हम संघटन, उसके बाद इसकी हम संरचना, उसके बाद हम इसके परिवर्तन। आखिर पदार्थ में परिवर्तन क्या होता है? ठीक। देखो ध्यान से, गुण मतलब प्रॉपर्टी, संगठन मतलब कंपोजिशन, और संरचना स्ट्रक्चर, परिवर्तन में चेंजेस। ठीक। अब देखो इसमें हमारा कोई पदार्थ होगा, मैटर होगा, उसमें हम इसके गुण के बारे में, इसके संगठन के बारे में, इसके संरचना के बारे में, इसके परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो रसायन विज्ञान की यही होती है परिभाषा, कि विज्ञान की वह शाखा, क्योंकि हमारा विज्ञान का शाखा है, क्योंकि रिविजन क्या होगा, तो रटना नहीं है। जो बातें हम लोग यहाँ पे लिखी हुई बातें अपने शब्दों में, अपने लहजे में इसको बोलना है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं, या अध्ययन किया जाता है तो उसे रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक है ना, यही बातें लिख रही हैं, इसमें कुछ नहीं है कि आपको रट्टा मारना है। सिंपल सी बात में अपने माइंड में बैठा लो, कोई हमारा एक मैटर होगा, उसमें हम गुण के बारे में, संरचना के बारे में, परिवर्तन के बारे में, संगठन के बारे में जानेंगे। सभी लोग हमारी बात को और ध्यान सुनिएगा। गुण मतलब क्या है? गुण मतलब गुण में क्या आएगा भाई, किस प्रकार का है कोई पदार्थ। ठीक है ना। गुण क्या होगा? संगठन। संगठन मतलब होता है एक तरह से संयोग कहें, मेल कहें, किससे बना है। ठीक है ना। संरचना, जैसे हम कहें कि अगर कोई हमारा एलिमेंट है, तत्व है, या कोई कंपाउंड है, यौगिक है, इसकी हिंदी होती है, वो किस आकार में है, क्या वो गोलाकार है, क्या हमारा वो चौकोर है, क्या हमारा पंचभुजाकार है, क्या हमारा बेंजीन टाइप का रिंग है, मतलब कैसा भी है उसका एक संरचना वही होगा। ठीक है ना। परिवर्तन, यही बात आप देखिए, जैसे अगर हम पदार्थ में लें बर्फ, तो बर्फ हमारा किससे परिवर्तन होता है भाई? बर्फ को अगर हम गर्म करेंगे, जाहिर सी बात है पानी बनता है, तो बर्फ भी हमारा एक पदार्थ है ना।
तो यही बात है परिवर्तन कि भाई एक समय था पानी था, पानी को हम ठंडा किए तो हमारा बर्फ बन गया, बर्फ को गर्म किए पानी बन गया, पानी को गर्म किए हमारा क्या बन जाएगा, भाप बन जाएगा। ये प्रक्रिया चलती रहती है ना, तो यही परिवर्तन जानो। संरचना आप लोग जान ही गए किसी प्रकार का होता है। संगठन मतलब मेल होता है, किससे संयोग किससे बना है। गुण मतलब गुण होता ही है, ठीक है ना। चलो ये सब बातें हो गई, तो क्या बोलोगे सिंपल सी भाषा में, तो कौन इसकी हम परिभाषा लिखाएं इस तरफ, ठीक है ना। बाकी सब दिमाग में बैठा लीजिए। पदार्थ होगा, उसके गुण के बारे में, संगठन के बारे में, संरचना के बारे में, परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो कौन इसको इंग्लिश में लिख दें थोड़ा। इसको बोलते हैं हम लोग प्रॉपर्टी, ठीक। इसको बोला जाता है कंपोजिशन। बता दें एक अभी हम एक चैप्टर मतलब क्लास 10th की जिसमें हम साइंस स्टार्ट किए हैं, उसमें हमारा एक मिलेगा आपको कंपोजिशन रिएक्शन। वो बात अलग है और एक बात अलग है। बात मतलब वही, उसमें रिएक्शन होता है। संगठन हमारे यहाँ पे कोई एक वर्ड जिसका हम लोग अर्थ क्या जानेंगे, संयोग। चलो संरचना, संरचना मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। परिवर्तन मतलब चेंजेस, ठीक। बात समझ गए आप लोग। चलो तो पहले इसको हम इतना इसे जान ले शॉर्टकट में, इसके बाद इसको मैं शब्द में व्यक्त करते हैं कि कैसे इसको लिखा जाएगा, ठीक। चलो तो हम ये बातें हम इसको मिटा के यहाँ पर इसी के ऊपर लिखते हैं, रसायन विज्ञान की परिभाषा के बारे में, ठीक है। चलो तो हम लोग यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं आगे। चलो ठीक है, तो इसकी परिभाषा हम लोग इसी के लिखते हैं, इसी के जस्ट ऊपर, ठीक। चलो इसमें क्या लिखोगे आप लोग, देखो ध्यान से। विज्ञान की वह शाखा जिसमें विज्ञान की वह शाखा जिसमें, भाई सॉरी यहाँ पे क्या रहेगा, जिसमें, जिसमें किसी पदार्थ के गुण संघटन, गुण संघटन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, या आप लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, तो भी बात सही है, ठीक है। ऐसे लिख लो, विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी पदार्थ के गुण संघटन संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तन का, लिख लो, उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं उसे, रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान कहते हैं। सभी लोग हमारी बात को सुनिएगा और ठीक, या आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि रसायन विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के गुण संघटन संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं।
आप कुछ भी कर सकते हैं, बस बातें आपको ये चीजें बोलनी है, गुण, संगठन, संरचना, परिवर्तन। अब आप किसी तरह भी बोलिए, अगर कोई गाना गाना हो, कोई मानी बात नहीं होगी अगर हम पवन सिंह गाना हो, पवन सिंह के डायलॉग में ही गाए ना, हमारी मर्जी, चाहे उसको हम नरिया गाएं, चाहे आराम से गाएं, चाहे तेज गाएं, कुछ भी गा सकते हैं ना, गाना गाना वही है, ठीक है ना भाई, गाना तो नहीं लेंगे तो गाना गाना है, ठीक है। चलो, ये बातें आपको होगी, किसका डिफिनेशन, ठीक। अब देखो, अगली मुद्दा जानते हैं कि रसायन विज्ञान को इंग्लिश में केमिस्ट्री कहा जाता है। अब देखो केमिस्ट्री कैसे आया, क्या आया, ठीक है, ये बात देखते हैं एक बार हम। इसके आगे हम लोग जानेंगे कि केमिस्ट्री के पिता कौन थे, आखिर में केमिस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा योगदान कौन दिए थे जब केमिस्ट्री शब्द आया था। तो वो बातें हम लोग आगे इसको और बढ़ाते हैं, ठीक। चलो, आप सभी लोग ध्यान से देखोगे, इसको भी मिटा देते हैं। चलो देखो, ये रहा हमारा रसायन विज्ञान, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं केमिस्ट्री। इसकी स्पेलिंग होती है CHEMISTRY, ठीक। इसे हम लोग ऐसा लिखते हैं केमिस्ट्री। चलो छोड़ो हिंदी, क्या है ऐसा केमिस्ट्री, ठीक है। मतलब हिंदी तो बहुत होती है ना, ऐसे अभी हम भी बात करेंगे इसमें, कहीं कहीं लेवाइजर लिखा है, कहीं कहीं लेवासिया लिखा है, मतलब अलग अलग होती है, इंग्लिश जानिए आप, इसे क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री, ठीक। अब देखो केमिस्ट्री शब्द कहाँ से आया है, बता दें, जो केमिस्ट्री है यह हमारा कीमिया, केमिस्ट्री शब्द जो है ये हमारे कीमिया शब्द से हुई है। किससे हुई है उत्पत्ति इसकी, कीमिया शब्द। ये जो कीमिया शब्द है कहाँ का है, मिस्र का। कहाँ का है, मिस्र का, जिसकी कैपिटल होती है मिस्र की काहिरा। तो मिस्र के, देखो मिस्र के कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है काला रंग, मतलब ब्लैक कलर। क्या होता है, ब्लैक कलर, ठीक। चलो, मिस्र के कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, काला रंग। अब देखो, जो मिस्र के लोग थे, जो वहां मिस्र के पीपल्स थे, वो लोग काली मिट्टी को, मतलब ब्लैक सॉइल को क्या बोलते थे, केमी बोलते थे। क्या बोलते थे मिस्र के लोग, काली मिट्टी को केमी बोलते थे, केमी बोलते थे। और केमी का अर्थ क्या होता है, केमी का अर्थ होता है काली मिट्टी, मतलब काली मिट्टी को मिस्र लोग क्या बोलते थे, काली मिट्टी को केमी कहते थे। क्या बोलते थे, काली मिट्टी को केमी कहते थे, कौन, मिस्र के लोग, ठीक। बात समझ गए आप लोग कि मिस्र, देखो कैसे क्या बोलोगे आप, अभी आप बताते हैं कैसे बोलना है इसको, कैसे लिखना है, सब कुछ बातें करेंगे। अब देखो, प्रारंभ में इसके स्टडी को, मतलब इसके अध्ययन को, जब केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई उस समय इस अध्ययन को केमी टेकिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता था, केमी टेकिंग। प्रारंभ में इसके अध्ययन को, स्टडी को बोले हम, स्टडी को क्या बोला जाता था, केमी टेकिंग। चलो अगर हिंदी में लिखते हैं, दोनों बात लिखते हैं, केमी टेकिंग, केमी टेकिंग, केमी टेकिंग, केमी टेकिंग, ठीक। इस अध्ययन को, अब हमारी बात को आप लोग सुनिएगा, कैसे आप लिखोगे इसको अपने शब्दों में, सभी लोग ध्यान से देखिएगा कि क्या लिखोगे, कि लिखो केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र के कीमिया शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते थे। क्या कहते थे, केमी कहते थे। मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते थे। प्रारंभ में इसके अध्ययन को
केम टेकिंग कहा जाता था। इतनी बातें आपको जाननी है। तो आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे कि केमिस्ट्री शब्द कैसे आया है। बात समझ गए आप लोग। चलो इसको पहले शब्दों में लिखते हैं, उसके बाद पहले आप लोग इतना लिख लीजिए, लिखना चाहें जितना आप बात जान लीजिए, उसके बाद शब्दों में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, चलो देख लो आगे। लिखें इसको अपने शब्दों में। चलो लिखते हैं, इसको मिटा के अपने शब्द में इसको हम लोग लिखते हैं। सभी लोग ध्यान से देखिए, इसको हम लोग यहाँ मिटाते हैं, हाँ लिखते हैं आगे ऊपर। चलो देखो ध्यान से लिखते हैं हम लोग। केमिस्ट्री केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति, शब्द मतलब वर्ड, शब्द की उत्पत्ति किसे लिख दो, हाँ रसायन विज्ञान अर्थात रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र के चलो यहाँ लिख दो, थोड़ा सुना है। मिस्र के रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र के कीमिया क्या लिखेंगे, कीमिया शब्द से हुई है, शब्द से हुई है। किससे हुई है, कीमिया शब्द से हुई है। ठीक, इसको और बातें आगे लिखेंगे हम लोग। मिस्र के लोग, देखो क्या लिखेंगे, मिस्र के लोग काली मिट्टी को, मिस्र के लोग काली मिट्टी को केम कहते थे। केम कहते थे। ठीक, क्या कहते थे, केम कहते थे। इसके आगे वाली होगी, प्रारंभ में इसके अध्ययन को, प्रारंभ में इसके अध्ययन को केम टेकिंग प्रारंभ में इसके अध्ययन को केम टेकिंग कहा जाता था। ये कहा जाता। ठीक है, बात समझ गए आप लोग। ठीक, देखो जो बातें हम लोग बोले हैं इसी बात को अपने शब्दों में व्यक्त किए हैं। ठीक, अब हम लोग लास्ट बात जानेंगे। लास्ट बात क्या जानेंगे, इसके हमारे पिता कौन है। ठीक है, इसके फादर। ठीक है, देखो फादर कैसे कैसे माना जाता है, मतलब कोई इस रसायन विज्ञान के क्षेत्र में देखा जाए सबसे ज्यादा यही काम किए थे। कौन, उनका नाम है वैज्ञानिक लेवासिए। ठीक है ना, आप लोग कहीं लिखा पाएंगे एंटोनी लेवाइजर या लेवासिए है, दोनों बात हमारा एक ही है। तो लास्ट पॉइंट हम लोग वही लिखते हैं। ठीक है, चलो इसके पिता कौन है लिखते हैं एक बार फिर से। रसायन विज्ञान के जनक या रसायन विज्ञान के पिता, इसको लिखते हैं हम लोग
फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ ये हमारे कौन है? एंटोनी लेवाइजर, एंटोनी लेवाइजर। आइए आप लोग ऐसा भी लिखा पाएंगे कहीं कहीं, हम लिख दे रहे हैं भाई, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एंटोनी लेवाइजर, ठीक। ए भी लिखे कहीं पाएंगे और कहीं आप लोग लिखना ए भी पाएंगे। लेवासिए, लेवासिए, देखो दोनों बात सही है, चाहे कहीं एंटोनी लेवाइजर लिखा रहे या लेवासिए लिखा रहे, दोनों हमारे कौन है, मतलब दोनों नाम एक ही है, साइड लिखने का डिफरेंट अलग अलग है, ठीक है ना। चाहे लेवासिए लिखा रहे चाहे एंटोनी लेवाइजर लिखा रहे, दोनों हमारी मतलब दोनों बात एक ही है। तो ये हमारे कौन से हो गए, फादर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है ना। इतनी बातें हमारे पास थी, तो हम लोग पूरी बातें कर चुके हैं। रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या है, केमिस्ट्री शब्द कहाँ से आया, कैसे क्या हुआ और इसके जनक कौन है, ठीक है। बाकी हम लोग क्लास को यहीं पे रखते हैं, बाकी मिलते हैं आप लोग किसी अगले वीडियो में। तो सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा। वीडियो कैसे लगी सभी लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।